कम उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा, जब भी गूगल एड्स का क्लास होता है, जब भी गूगल एड्स का न्यू सेशन स्टार्ट होता है, तो एक बड़ा कॉमन सा इशू है जो अक्सर स्टूडेंट फेस करते हैं। और उस कॉमन से इशू को आज मैं यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ ताकि जितने भी बिगनर्स इस इशू को फेस करते हैं वो इससे निकल सकें। तो कॉमन सा इशू आता है कन्वर्जन ट्रैकिंग में। ठीक है, ये हमारा ग्रामरली यहाँ पे थोड़ा सा दीवाना हो गया, इसको ज़रा फिक्स कर देते हैं। वो कॉमन सा इशू हमें फेस कन्वर्जन ट्रैकिंग में। ठीक है, अब कन्वर्जन ट्रैकिंग कहते किसको हैं, क्यों होती है, इसको आज थोड़ा सा समझते किसको हैं, क्यों होती है, इसको आज थोड़ा सा समझते हैं। वैसे तो मैं इसके ऊपर पूरा एक सेपरेट क्लास रखता हूँ जहाँ पे हम इसके हवाले से बात कर रहे होते हैं, बट फॉर सेक ऑफ स्टार्टिंग इसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ट्रैकिंग। बट कन्वर्जन ट्रैकिंग समझने से पहले जरा कन्वर्जन समझ लेते हैं। देखिए, कन्वर्जन कहा जाता है रिजल्ट्स को। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं, रिजल्ट्स। अब रिजल्ट से क्या मुराद है, आप सभी से मैं पूछ रहा हूँ कि एक इंसान अगर कोई कैंपेन लगाना चाहता है और वो चाहता है, लेट्स उसका कुरान एकेडमी है, कि भाई ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आए और कुरान पढ़ सकें, तो क्या उसको लीड्स चाहिए होंगे, ये उसका रिजल्ट है, हाँ या ना? ठीक है, एक इंसान अगर कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा है, लेट्स वो बर्तन बेच रहा है या फिर कपड़े बेच रहा है, तो उसका अब कन्वर्जन क्या होगा कि सेल्स आ जाएं, राइट, परचेजेस आ जाएं, तो वो उसके लिए कन्वर्जन हो सकता है। और एक इंसान खाली एक ब्लॉग चला रहा है, वो वहां पे ट्रैफिक लेकर आ रहा है, एक इंसान खाली यूट्यूब पे सब्सक्राइबर लाना चाह रहा है, तो उसका कन्वर्जन वो हो जाएगा। तो इससे हमें एक बात दिमाग में बैठ गई कि कन्वर्जन का मतलब है रिजल्ट, मगर कौन सा रिजल्ट जो इंसान अचीव करना चाहता है। हर एक के लिए रिजल्ट अलग अलग हो सकता है, सबके लिए एक जैसा नहीं होता। ये बात हमारे माइंड में बैठ गई। अब एक बड़ा कॉमन सा इशू जो आप लोग फेस करते हैं जब भी आप गूगल एड्स के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं, वो ये होता है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग है क्या, हम कैसे बनाएं सर, हमारी तो कैंपेन ही आगे नहीं बढ़ रही है, हम तो वहीं पे फंस गए हैं। ठीक है, इससे कैसे निकलें? तो उसको जरा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। पहले एक छोटा सा ड्राइंग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, तो उसके लिए पहले से माजरत, बट कोशिश करते हैं। देखिए, एक बॉक्स मैंने यहाँ पे बना दिया है, एक बॉक्स मैंने यहाँ पे बना दिया है। इस बॉक्स को मैंने नाम दे दिया है गूगल एड्स का, इस बॉक्स को मैं नाम दे देता हूँ वेबसाइट का। ठीक है, अब इन दोनों बॉक्सेस को हम एक मिनट के लिए ये तसव्वुर कर लेते हैं कि ये दोनों बॉक्सेस जो हैं एक घर हैं। ठीक है, ये मिस्टर एक्स का घर है, ये मिस्टर वाई का घर है। ठीक है, घर बना सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है किसी को इस बात पे। अलग अलग घर हैं जैसे नॉर्मल घर होते हैं। ठीक है, एक फलाने शख्स का घर है, एक बशीर भाई का घर है, एक शब्बीर भाई का घर है। ठीक है, अब बशीर भाई के घर में क्या बात हो रही है, ये शब्बीर भाई को पता चल सकता है? घर के अंदर क्या बात हो रही है? नहीं। और शब्बीर भाई के घर के अंदर क्या बात हो रही है, पता चल सकता है? नहीं। इसका मतलब कि गूगल एड्स और वेबसाइट दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि पता चल सके। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि कितने कन्वर्जन आए, कि पता चल सके कि क्या हुआ, क्या बात हुई, इस तरह भी समझ सकते हैं, या फिर क्या रिजल्ट आया। एक कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा ना इन दोनों के बीच में, तभी तो ये बात आगे बढ़ पाएगी, वरना तो नहीं बन पाएगी। यानी कोई एक बीच में हम एक फुप्पो नामी कैरेक्टर, फुप्पो बाय द वे कैफियत को कहते हैं, ये कोई जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना रिलेशन का। फुप्पो उस कैफियत को कहते हैं, एक ऐसी कैफियत जिसमें इंसान अपनी बात अपने पेट में नहीं रख पाता। तो हम एक फुप्पो नामी कैरेक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लें। ये लाइन बिला वजह के आगे रुक जाइए जरा। ठीक है, फुप्पो को समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी फुप्पो। इस फुप्पो का काम क्या होगा ये बताइए। ये वंस अगेन कोई जेंडर का नाम नहीं है, ये कोई रिलेशन जो आपका रिश्ता होता है उसको मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये खाली एक ऐसी कैफियत है जो किसी भी इंसान पे नाजिल हो सकती है। जैसे होता नहीं है कि मैं आपको एक बात बताऊं और बोलूं कि दूसरे को नहीं बताना, तो आप बोलो अरे यही तो बतानी थी। ठीक है, दूसरे को नहीं बताने का मतलब क्या है, यही तो बतानी थी। अब तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपका खाना हजम नहीं होगा जब तक आप वो दूसरे को बताओगे नहीं, राइट? तो इस कैफियत को हम क्या कहते हैं स्लैंग के अंदर? फुप्पो, यानी बात इधर से उधर पहुंचाना।
तो ये पुप्पो नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये बात क्या कर रहा है, इधर से उधर पहुंचा रहा है, यानी बीच में इन दोनों घरों के एक कनेक्शन बन गया है, दिख रहा है सबको। इस कनेक्शन को जिसको हम नाम दे रहे हैं पुप्पो का, इसको हम नाम दे सकते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग का। अब समझ में आया कन्वर्जन ट्रैकिंग का मतलब क्या है, कन्वर्जन ट्रैकिंग कहते हैं किस चीज को है, ये बात दिमाग में बैठी है आप लोगों के। यानी कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या करता होगा, अब तो आप खुद ही बता सकते हैं। कन्वर्जन ट्रैकिंग बेसिकली इधर की बात उधर लगाता होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, थ्योरेटिकली क्लियर हुआ, थ्योरी समझ में आई। अगर थ्योरी समझ, बाय द वे ये फेसबुक में भी होता है पिक्सल के नाम से, हर जगह पे होता है, हर प्लेटफॉर्म में होता है ये। ठीक है, अब हमें मसला क्या आता है, देखिए अभी मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं समझा रहा हूँ पूरा, उसका क्लास अलग होता है, ये बात भी क्लियर कर लें सारे माइंड में कि कन्वर्जन ट्रैकिंग का एक प्रॉपर डेडिकेटेड क्लास करना है हमने, एकदम से नहीं समझने वाले। बट हमें मसला क्या आता है जी, हम न्यू कैंपेन लगाते हैं तो नीचे लिखा हुआ आ जाता है कि भाई आप तो कैंपेन लगा ही नहीं सकते। कितने लोगों को मसला आ रही है, वो कह रहे हैं, गूगल कह रहा है जी कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाओ आगे पहले, उसके बाद कैंपेन लगाने की बात करना। तो इस मसले को हल करने के लिए या तो जहां पे वो इशू आ रहा है आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करके यहाँ पे देखें कन्वर्जन लिखा हुआ है। लाजमी नहीं है कि कन्वर्जन आपको यहीं पे लिखा हुआ मिले, हो सकता है आगे पीछे डिजाइन चेंज हो आपका, बट आपको पॉइंट समझ में आ रहा है कि आपने कन्वर्जन नामी चीज को ढूंढना है। ठीक है, वैसे तो ओल्ड डिजाइन जो है उसमें यहाँ पे मिल जाएगा, बट कल कल आपको गूगल ने अगर डिजाइन चेंज कर दिया तो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मकसद कन्वर्जन को ढूंढना है। हमने कन्वर्जन पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आपके पास जो बिगनर्स होंगे उनके पास इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, उनके पास डायरेक्ट न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा। मेरे पास ऑप्शन इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने ये पहले से बनाया हुआ है इस अकाउंट में, आपके पास नहीं आएगा, आपके पास ये ब्लैंक होगा। आपने न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक भले आप वहां से करें जो आपको एरर आ रहा है, या यहाँ से करें, बात एक ही है। ठीक है, फलानी गली से घूम के उस खिड़की के सामने चले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं, जिस खिड़की के सामने, ठीक है, या दूसरे दरवाजे से उस खिड़की पे चले जाएं, बात एक ही है। अच्छा, कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर पूछ रहा है कि भाई ट्रैक क्या करना चाहते हो, ये क्यों पूछ रहा है, देखिए लॉजिक लगाइए जरा। अभी हमने बात करी कि कन्वर्जन कहते हैं रिजल्ट को, ठीक है, कन्वर्जन किसे कहते हैं, रिजल्ट को। अब ये पूछ इसलिए रहा है क्योंकि वो कौन सा रिजल्ट है जो मैं ट्रैक करना चाहता हूं, इसे थोड़ी ना पता, मुझे तो बताना पड़ेगा ना। क्लियर हो रहा है आपको, इसके अकॉर्डिंग तो क्या ट्रैक करना है अनडिफाइंड है, मुझे बताना है यहाँ पे कि क्या ट्रैक करना है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपसे वेबसाइट का डोमेन मांगेगा। देखिए अब जरा बात हाजिर दिमागी से सुनिएगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे जल्दी जल्दी, ये भाई चलो सर नहीं हो रहा, सर नहीं हो रहा, कब कपाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, रिलैक्स। ठीक है, यहाँ पे आके क्या करना है, सबसे पहले रिलैक्स चल, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो दुनिया एंड नहीं हो रही, आराम से सुकून से समझते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे कह रहा है कि डोमेन बताइए। डोमेन बताने का पर्पस, यानी डोमेन बताने का मकसद ये है कि भाई कौन सा घर है जहां से बातें लाना चाहते हो, समझ में आई बात। कोई घर है ना, एग्जैक्टली वो तो बताओ, दुनिया में तो ऐसे लाखों घर हैं, हर घर से थोड़ी बात थोड़ी ना लानी है, कोई एक जगह होगी ना जहाँ की बात आप यहाँ पे गूगल में लाना चाहते हो। देखो कन्वर्जन ट्रैकिंग का क्लास होगा अलग से, बट यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि उसे तो बताना पड़ेगा ना। डोमेन किस चीज को कहते हैं ये सबको पता है, हसन पूछ रहे हैं डोमेन का क्या मतलब है। देखें अब मैं हसन से पूछता हूँ, हसन आप कहाँ रहते हैं, कौन से शहर में रहते हैं, कराची, कोयटा, या कोई भी जगह जहाँ पे आप रहते होंगे। उस शहर में कोई लोकेशन होगी, कोई एरिया होगा जहाँ पे आप रहते होंगे, ऐसा तो नहीं मेन शहर के बीच में कहीं भी एड्रेस नहीं है आपका, पर्टिकुलर एरिया होगा, गुलशन इकबाल, फलाना गुलबर्ग, फलानी कॉलोनी। ठीक है, फिर उसमें कोई गली नंबर होगा, फिर आपका मकान नंबर होगा, या सोसाइटी नंबर होगा, आपका मकान नंबर होगा, सोसाइटी का नाम होगा। ऐसे ही होता है ना। तो अगर मैं आप तक पहुंचना चाहूँ तो आप मुझे अपना एड्रेस देंगे, ऐसे ही होगा ना। अगर मैं आप तक पहुंचना चाहूँ तो आप मुझे अपना एड्रेस देंगे, मगर इंटरनेट पे अगर कोई मुझ तक पहुंचना चाहे तो क्या मैं उसे अपना एड्रेस नहीं दूंगा, कैसे पहुंचेगा मेरे एड्रेस दिए बगैर, एड्रेस तो देना पड़ेगा ना। तो हमारा एड्रेस क्या है, amirahmar.com, ये इंटरनेट का हमारा एड्रेस है।
जिसे हम डोमेन कहते हैं। फेसबुक का एड्रेस क्या है? facebook.com, google.com, youtube.com। समझ में आ रही है बात? daraz.pk, ये सारे एड्रेसेस हैं। इन एड्रेस को अगर इंटरनेट की जबान में कहें तो डोमेन कहा जाता है। अब यहाँ पे जो डोमेन आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं अगर आपके पास एक प्रॉपर वेबसाइट मौजूद है। ये उनके लिए है जिनके पास मौजूद है। जिनके पास मौजूद नहीं है वो मेरा कोई भी वेबसाइट, स्पेशली जो मैंने इसके लिए रखा हुआ है ताकि उनकी प्रैक्टिस हो सके, उसको यूज कर सकते हैं। ये मेरा एक ब्लॉग है जिसे मैं आर्काइव कर चुका हूं, खाली बच्चे इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने ये वाला लिंक कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया, बट इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि सारे ही ये वाला वेबसाइट लगा लोगे। जिनके पास अपना वेबसाइट मौजूद है वो तो वही लगाएंगे ना। बात यहाँ पे क्लियर हो रही है? भाई किसी दोस्त का हो सकता है, आपका हो सकता है, किसी रिश्तेदार का हो सकता है, बट आप कहो कि नहीं सर मेरे पास है ही नहीं, वेबसाइट नामी चीज मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। ठीक है, अगर आपने नहीं सुनी, आप ये मेरा वेबसाइट यहाँ पे लगा सकते हैं। ये बात क्लियर हुई? देखें स्टूडेंट काफी अरसे से इस इशू को फेस करते हैं, तो मैं जरा इसको डिटेल में क्लियर करता हूँ। ठीक है, और आप मेरा भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आप खाली कन्वर्जन ट्रैकिंग बनाना चाह रहे हो, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, आप देखें प्रैक्टिस, इसको मैं और थोड़ा आसान करता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अपनी हैंड राइटिंग सही करनी है, जो आप पेन से लिखते हैं उसको अच्छा करना है, तो क्या मुझे इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हो? आप कुछ भी लिख के ले आओ, मुझे खाली अपनी हैंड राइटिंग सही करके दिखा दो। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट यूज कर लो, और अगर नहीं है तो ये वाली यूज कर लो। अब इसे मैंने स्कैन करा, स्कैन करने के बाद गूगल कह रहा है कि भाई कन्वर्जन जो है वो आप ऑटोमेटिकली बनाना चाहते हो या मैन्युअली बनाना चाहते हो। ठीक है, दो रास्ते हमें दे रहा है कि ऑटोमेटिकली बना लो या मैन्युअली बना लो। अब हम कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? हम कहेंगे यार हम मैन्युअली बनाएंगे, हम खुद से बनाए। देखें गूगल ने कहा भाई कन्वर्जन बना लो आप, दो रास्ते दे रहा हूं, एक ऑटोमेटिकली बना लो, एक मैन्युअली बना लो, यानी खुद से क्रिएट करके बना लो। मैंने इस वाले रास्ते को इग्नोर कर दिया, मैंने कहा जी मुझे ये वाला रास्ता नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ जी मुझे ये वाला रास्ता चाहिए। ठीक है, आप भी ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऐड कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली पे मैंने क्लिक करा। अब मेरे सामने एक विंडो खुल गई जहां पे आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसे देख के पसीने का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही होता है, सर ये क्या भला है, ये क्या चीज है, इसका क्या करूं मैं? ठीक है, कैसे करूं? ट्यूटोरियल में सर ने बताया था, इल्हाम ने, सर इल्हाम ने, मगर समझ ही नहीं आ रहा, उनका डिज़ाइन अलग था, हमारा डिज़ाइन अलग है। देखो डिज़ाइन तो चेंज होता रहेगा वक्त के साथ साथ, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आके ऐसे ही होता है, परेशान हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। अब देखें, यहाँ पे आके कंफ्यूज होने का आपका रीज़न बनता भी है। ठीक है, इट्स फाइन, ये आप पहली दफ़ा कर रहे हो ज़िंदगी में, पहली दफ़ा जो भी चीज़ होती है उसमें बंदा कंफ्यूज होता है। अलबत्ता इसको ज़रा आप डिटेल में देखते हैं। देखें, कह रहा है गोल एंड एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, यानी मुझे ये बताओ आपका गोल क्या है। हम 1 मिनट के लिए तसव्वुर कर लेते हैं। देखें मैं अपना गोल इसे बता देता हूँ, मैं तसव्वुर कर रहा हूँ जी हमारा अकेडमी का एड लगाने के लिए हम कन्वर्जन बना रहे हैं। तो क्या मैं सबमिट लीड फॉर्म वाला गोल बना सकता हूँ? 1 मिनट के लिए इमेजिन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई बंदा आए और इस वाले फॉर्म को फिल कर दे, ये गोल बना लूँ मैं? कोई मसला तो नहीं है, बना लेता हूँ। अगर ई कॉमर्स होता तो परचेज बना लेता। ठीक है, मगर यहाँ पे हमने क्या इमेजिन कर लिया जी, हम ट्रिपल ए के लिए बना रहे हैं, आमिर अमर अकेडमी के लिए, तो हमने सबमिट लीड फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कन्वर्जन का नाम बताइए। मैंने नाम कह दिया जी स्टूडेंट्स डेमो, यानी मैं आप लोगों को सिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने नाम ऐसे ही रख दिया। आप कुछ भी रख दीजिएगा, आप वो वाला नाम रख दीजिएगा जो आपको बहुत पसंद है, कोई मसला नहीं है, ऐसे कोई भी नाम रख दें आप। ठीक है, नाम रखने के बाद आगे बढ़ गए। ये नाम बस ये है कि जब आप कैंपेन में लगाएंगे तो इसी नाम से शो होगा। ठीक है, कन्वर्जन का नाम कस्टमर को नहीं दिखता, आपको इसी नाम से शो होगा। ठीक है, अब बोल रहा है यूज द वैल्यू। ओ भाई ये वैल्यू क्या चीज है? अरे भाई यहाँ तो बहुत कंफ्यूजन है, ये वैल्यू की क्या कहानी है? चलो उसको समझते हैं जरा। देखो, अब बड़े मजे की बात करते हैं, आसानी से समझते हैं।
कि एक इंसान है, वो मेरी वेबसाइट पर आता है। मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे कोई भी बना लेता हूँ फर्जी। मैं कहता हूँ जी टॉयज ऑन मेरी वेबसाइट है, ठीक है, कोई फर्जी बना लेता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। मैं खिलौने बेचता हूँ पूरे पाकिस्तान में, सही है। एक इंसान है मेरी वेबसाइट पे आता है, आज ऑर्डर करता है 2,000 रुपए का, परसों ऑर्डर करता है 3,000 रुपए का, कल भी ऑर्डर कर देता है 500 रुपए का। तो मुझे कितनी दफा फायदा हो रहा है इस इंसान से? अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे कितनी दफा फायदा हो रहा है इस इंसान से? हर दफा या खाली एक दफा? इसने 3 दिन लगातार अलग अलग ऑर्डर करें, 3 दफा। क्यों भाई 3 दफा क्यों फायदा हो रहा है? क्योंकि वो जितना भी ऑर्डर कर रहा है उसको सेल हो रही है मेरी, उसका फायदा होगा, उतनी पैसे मुझे कमाने को मिलेंगे, राइट। तो इसका मतलब है कि वो इंसान एक दफा ऑर्डर करे या 50 दफा ऑर्डर करे, मैं उसे हर दफा गिनूंगा। यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एवरी, यानी रिकमेंडेड फॉर परचेजेस बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल। यानी वो जितनी दफा भी ऑर्डर करे मुझे फायदा होगा उस चीज का। ऐसा ही है ना, आप लोग मुत्तफिक हैं इस बात से? तो 50 दफा ऑर्डर करे, 1,000 दफा ऑर्डर करे, मेरे मेरे तो सेल हो रही है यार, मेरे तो फायदा है, ठीक है। तो मैं उसे गिनना भी हर दफा चाहूंगा। वैल्यू पे आ रहे हैं वलीद भाई, रुक जाइए, इत्मीनान रखिए। मैं उसे गिनना भी हर दफा ही चाहूंगा। बट एक इंसान है, अब जरा सुनिएगा, वलीद भाई की बात कर लेते हैं। वलीद भाई आते हैं, आज के दिन में ये फॉर्म फिल कर देते हैं, अब दूसरी मिसाल दे रहा हूँ। वलीद भाई आते हैं, ये फॉर्म फिल कर देते हैं, कल दोबारा आते हैं, ये फॉर्म फिल कर देते हैं, परसों तीसरी बार आ जाते हैं और ये फॉर्म फिल कर देते हैं। मुझे कितनी दफा फायदा हुआ इस चीज से? एक दफा। क्यों? 3 दफा फॉर्म फिल करा तो 3 दफा फायदा नहीं हुआ? 3 दफा फॉर्म फिल करने का एक दफा फायदा क्यों होगा? कोई हैंड रेस करके जरा मुझे जस्टिफाई करे ये वाली बात। नईम कह रहे हैं, चले नईम आप बताइए, क्यों भाई नईम, 3 दफा फायदा होना चाहिए ना, एक बंदे ने 3 दफा फॉर्म फिल करा है। नहीं सर, क्योंकि बंदा तो एक ही है ना। भले कितनी मर्जी सर वो फॉर्म फिल कर दे। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि वो 3 दफा पैसे दे देगा फीस के? नहीं इतना अच्छा नहीं होगा सर वो। एक ही दफा पैसे देगा फीस के? एक ही पैसे देगा जी सर। ठीक है, वंडरफुल, थैंक यू। समझ में आ गया सबको कि अगर वो यहाँ पे 1,000 दफा भी फॉर्म फिल कर दे तो मुझे कितनी दफा फायदा होने वाला है उस चीज का? एक ही दफा। क्यों? क्योंकि एडमिशन तो एक ही दफा ले रहा है ना वो, फीस के पैसे तो एक ही दफा दे रहा है ना, बार बार तो नहीं देगा ना पैसे। लॉजिक समझ में आ रहा है? बुनियादी सी बात है भाई, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बंदा एक परचून की दुकान में जाता है, रोजाना खरीदारी करता है, परचून वाले को रोजाना फायदा होता है। एक बंदा रियल एस्टेट वाले के पास जाता है रोजाना और बोलता है यार मुझे एक घर खरीदना है, बस यही बात करके आ जाता है। अब एक ही दफा घर खरीदेगा ना वो, रोजाना तो घर नहीं खरीदने लगा उससे, ठीक है। तो इस चीज को मैं वन कह सकता हूं कि मिसाल के तौर पे जब भी मैं लीड्स वाले कन्वर्जन ट्रैक कर रहा हूं तो मैं उसको खाली एक ही दफा गिनूं। अब समझ में आया काउंट का मतलब? अगर ई कॉमर्स वाला सिनेरियो हो जहां पे हम कन्वर्जन बना रहे हो तो हम उसे एवरी दफा गिन सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम्स। अगर लीड वाला केस हो तो हम उसे कितनी दफा गिनेंगे? एक दफा, ठीक है। अच्छा, ऊपर आ जाते हैं, काउंट हमने क्लियर कर दिया, ऊपर आ जाते हैं वैल्यू पे। वैल्यू हमने इग्नोर कर दिया था। देखें, यहां पे लिखा हुआ है यूज डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच कन्वर्जन, यानी कि मैं इसे टिक करता हूं, इसको इग्नोर कर दें, ये जो आपको 1 रुपया लिखा हुआ दिख रहा है इसे इग्नोर कर दें। देखें, वो जो बंदा आया था जिसने 3 दफा टॉय जोन से शॉपिंग करी थी, 3 दफा खरीदारी करी थी, तो क्या उसने एक ही अमाउंट की खरीदारी करी थी या तीनों अलग अलग अमाउंट थी? याद करें, अभी एग्जाम्पल दिए मैंने, डिफरेंट थी। एक दिन कितने की थी? पहले दिन कोई 1,500 2,000 थी, फिर बीच में 500 की थी, फिर दोबारा से 3,000 थी, राइट। अलग अलग अमाउंट था जिसकी उसने खरीदारी करी। तो क्या मैं इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूं कि भाई यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यानी कि वो बंदा हो सकता है किसी दिन 500 का सामान खरीदे, किसी दिन 10,000 का सामान खरीद ले, किसी दिन 5,000 का सामान खरीद ले। तो क्या मैं इस ऑप्शन को टिक कर सकता हूँ? किसी को कोई मसला तो नहीं है? अलग अलग वैल्यू है ना उसकी, जिसका वो सामान खरीदना चाह रहा है, कोई पाबंदी तो नहीं है ना उसके ऊपर कि वो किसी दिन 500 का खरीदा, नहीं भाई अगले दिन भी आपने 500 का ही खरीदना है, अगले दिन 5,000 का खरीद सकता है ना, आपको कोई मसला है? और गूगल इस अमाउंट को खुद भी पिक कर सकता है कि गूगल खुद ही अंदाजा लगा ले भाई आज 500 का खरीदा, आज 5,000 का खरीदा। तो यही चीज अगर मैं टिक करूंगा तो गूगल खुद ही पिक कर लेगा। बट इस केस को अलग कर देते हैं। ये तो था ई कॉमर्स, ये तो था आसान।
अब इस केस को अलग कर देते हैं, ऊपर वाला ऑप्शन, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो इंसान आया था फॉर्म फिल करने, उससे कितने का बेनिफिट हो रहा था मुझे। हम अंदाजा लगा लेते हैं जी। देखें, कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर अंदाजा कैसे लगाते हैं वो बाद में देख लेंगे, बट अभी एक फर्जी अमाउंट लिख देते हैं कि उससे खाली हमें 1000 रुपए का फायदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम खाली 1000 रुपए की चीज ही बेचते हैं, ना हम 1001 की चीज बेचते हैं, ना हम 999 की चीज बेचते हैं। अक्सर देखा है कि कोई सर्विस होती है, उसकी फिक्स प्राइस होती है, जिसमें आप लो, बस उसका एक रेट फिक्स हुआ हुआ होता है, उसी रेट पे वो चीज मिलती है। लीड में अक्सर ऐसा होता है। समझ में आ रही है बात? दिमाग में बैठ रही है? क्लियर हो रही है? अब भले वो कितनी दफा भी फॉर्म फिल कर ले, मुझे उससे खाली एक ही वैल्यू का बेनिफिट होगा। वैल्यू का मुराद यहाँ पे अमाउंट है भाई, 1000 रुपए का ही फायदा होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल अमाउंट लिखी है मैंने। ठीक है, हो सकता है 2000 भी हो सकता है 500 का भी हो, बट आपको समझाने के लिए मैंने कह दिया जी 1000 रुपए का फायदा। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को वैल्यू वाली? कि या तो मैं अलग अलग उसे गिन लूं, या तो मैं अलग अलग वैल्यू उसकी गिन लूं, या फिर मैं खाली एक ही वैल्यू गिनूं और एक ही दफा उसे गिनूं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ फिलहाल। अभी समझ रहे हैं हम, खाली इस पर्पस के लिए हम इसे देख रहे हैं। नीचे आता है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, एंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। इसे भी देख के हम चकरा जाते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। देखिएगा मेरी बात सुना, तो अभी परेशान ना हो आप। खाली जुगाड़, अभी मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, दैट्स इट। अभी मैं आपको टेक्निकली इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से पढ़ाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है? अभी खाली जुगाड़ किस लिए बता रहा हूँ कि आप जब कैंपेन लगाने लगो, जब मैं टास्क आपको दूं तो आप कैंपेन लगा सको, बस इसलिए जुगाड़ बता रहा हूँ, दैट्स इट। फिर पूरा दोबारा से एक दफा समझेंगे, सही है, अलग से क्लास लेके इसकी। अच्छा, अब देखिए एक बड़ी आसान सी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद हमारा डन हो जाएगा ये। उसमें परेशान ना हो आप। अभी आपने अभी कन्वर्जन की क्लास नहीं ली है, आप अगर कह रहे हैं सर यहाँ पे अगर डिफरेंट वैल्यू हो तो क्या हो, इसमें परेशान ना हो। अभी आप उस लेवल पे नहीं है, आपको पहले कैंपेन सीखनी होंगी। ठीक है, अभी जितना समझ रहे हैं उतना समझ लें। ठीक है, अभी खाली अपना मतलब निकाल लें ताकि हमारी कैंपेन लग जाए जो लग नहीं पा रही है। ठीक है, अच्छा एक लास्ट है, बस इन तीनों को एक ही दफा, एक ही उसमें कंसिडर कर लें, इतना ही समझ लें। देखें, कोई नाम मैं जरा पकड़ूं यहाँ से। राफे, राफे भाई अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। अचानक से उनके सामने मैं आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी आप हमारा कोर्स कर लें और अपनी कदर बढ़ा लें। राफे भाई कहते हैं तो बड़े मजे की बात कर दी है भाई, जो आए हैं ऐड पे मेरे सामने। एक काम करता हूँ, इनको फॉर्म फिल कर देता हूँ, इनसे कोर्स करूंगा मैं। ठीक है, वो फॉर्म फिल करने जाते हैं, वेबसाइट खोल लेते हैं ऐड पे क्लिक करके। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? उन्होंने ऐड देखा, यूट्यूब पे देखा, कहीं पे भी देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ऐड देखा और फॉर्म फिल करने के लिए क्लिक कर दिया, उनके सामने स्क्रीन लोड हो गई। ठीक है यहाँ तक? अब इतने में वो फॉर्म फिल करते पीछे से उनकी अम्मी की आवाज आई कि राफे बेटा, धनिया पुदीना में से एक चीज उन्होंने कही, उनकी वालदा ने, कि भाई धनिया या फिर दही लेकर आ जाइएगा। अब राफे डिस्ट्रैक्ट हो गए, राफे चले गए फौरन। अब राफे इस कश्मकश में है कि जिंदगी कदर बढ़ानी थी, अब वहां पे ये सोच रहे हैं कि धनिया कौन सा होता है, पुदीना कौन सा होता है। अब वो कंफ्यूज है पहले से ही। ठीक है, राफे को ये चीज क्लियर नहीं हो रही, और प्लस दही भी इन्होंने लेना है। आदमी की आधे से ज्यादा जिंदगी धनिया पुदीना का कंफ्यूजन और दही लेने में गुजर जाती है। इस बात से सारे आदमी मुत्तफिक हैं। इन शॉर्ट वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए। ठीक है, फॉर्म फिल नहीं हो पाया उनसे। ठीक है, अब राफे भाई धनिया पुदीना की जंग करके आ गए घर पे, फिर भी उनको सुनने को मिली क्योंकि वो धनिया बोला था, पुदीना लेकर आ गए। और नॉर्मली अब दोबारा से पढ़ाई में लग गए, भूल गए कि मैंने कोई फॉर्म फिल करना था। फिर अचानक से रात को दोबारा उनको मोबाइल यूज करना याद आया, तो उनको दिखा कि अच्छा यार ये मैंने खोला था दिन में, ये फॉर्म मैं फिल कर देता हूँ। तो क्या गूगल उसे गिनेगा या नहीं गिनेगा, इस चीज को हम कहते हैं कन्वर्जन विंडो का टाइम। बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? यानी हर इंसान, सुनिए दोबारा, हर इंसान जब ऐड पे क्लिक करता है तो क्या लाजिम है कि वो उसी वक्त फॉर्म फिल करेगा? हो सकता है उसे नोटिफिकेशन आ गया, कोई अर्जेंट वाले जो नोटिफिकेशन होते हैं, वो उसमें बिजी हो गया। देखें, ऐड पे क्लिक करने के बाद फॉर्म ओपन हुआ, ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? फिर इंसान किसी दूसरी चीज में बिजी हो गया, अब उसे 15 दिन बाद जाके याद आया कि मैंने यार ये फॉर्म फिल करना था या फिर ये चीज खरीदनी थी। आई बात समझ में यहां तक?
तो वो 15 दिन बाद जाके अगर फॉर्म फिल कर देगा या वो चीज खरीद लेगा जो उसने खरीदनी थी उस ऐड पे क्लिक करके, तो स्टिल वो कन्वर्जन काउंट होगा। गूगल कहेगा कि इसने मेरा ऐड देखा था, इस वजह से इसने आपका फॉर्म फिल करा, या फिर इसने आपकी चीज खरीदी। पॉइंट समझ में आया, दिमाग में बैठा? इतना ही समझ लें बहुत है, और डिटेल में भी जाएंगे इसके, ठीक है, आने वाले क्लास के अंदर। बट इतना बुनियाद समझ में आई कि हर इंसान हर वक्त रेडी नहीं बैठा फॉर्म फिल करने के लिए। हो सकता है वो किसी, मैंने धनिया पुदीना की मिसाल दी ताकि आप समझ सकें कि वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, वो कहीं और लग सकता है किसी और चीज में, तो लाजमी नहीं उसी वक्त फॉर्म फिल करे या उसी वक्त एग्जैक्टली खरीदारी कर ले, वो बाद में कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिमाग में बैठ गई ये मिसाल। अब हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद इसका दूसरा, यहाँ पे नीचे देखते हैं तो लिखा है सेव एंड कंटिन्यू। हम इतना ही करेंगे, मेरी बात सुनिए गौर से, हमारी कैंपेन लगाने के लिए इतना बहुत है। हम इसे डन कर देंगे, हम इसे वेरीफाई नहीं कर रहे। ये देखें लिखा हुआ नजर आ रहा है, स्टूडेंट डेमो बन गया आपका कन्वर्जन, मगर ये वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाइड कैसे होता है ये बाद में समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस इतना अगर आप कर ले तो आपकी कैंपेन चल जाएगी, आपका कन्वर्जन ट्रैकिंग का मसला बुनियादी लेवल पे हल हो जाएगा। अभी बाकी कैंपेन लगाना तो सीख लें, फिर इसको वेरीफाइड करना भी सीख लेंगे लास्ट क्लास में। ठीक है, ये हो गया जी हमारा कन्वर्जन ट्रैकिंग। इतनी सी कहानी थी जिसे हमने माइंड में कंफ्यूज करा हुआ था। क्लियर है जी? इसका वेरिफिकेशन वाला पार्ट रहता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बट वो कब सीखोगे आप? जब हम कन्वर्जन की प्रॉपर क्लास लेंगे, क्योंकि अभी सीखने बैठ गए तो यकीन करो जो पसीने आ रहे थे ना वो डबल हो जाएंगे। ठीक है, अभी उस लेवल पे नहीं जाते कि कन्वर्जन ट्रैकिंग जुगाड़ू ट्यूटोरियल है ये, कि अगर आप स्टार्ट में कन्वर्जन ट्रैकिंग लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगती है, बाद में कन्वर्जन ट्रैकिंग का क्लास होता है उसमें आप प्रॉपरली सीखते हो। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।